जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट एंड लास्ट डेट अपडेट के साथ फॉर्म कैसे फिल करना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। गाइस, आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 7 नवंबर 2025 तक का समय दिया है। तो आप यहां पर अब हिसाब लगा सकते हैं कि कितना टाइम आपके पास बचा है। मे भी आप इस वीडियो को 3 नवंबर के अंदर देख रहे हो, कुछ कैंडिडेट्स को 5 नवंबर में देख रहे होंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको एक बार लास्ट डेट को देख लेना है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, अपने फॉर्म को भर लेना है। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है ये ओपन करना होगा। आपके सामने इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आएगी, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या क्या सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जा रहे हैं। उसके बाद में आपकी बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहाँ पर चेक करेंगे, और सभी जानकारी चेक करके अगर आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल है और श्योर है अप्लाई करने के लिए, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर अप्लाई का ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको दी है वो सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जिसमें कि आपकी फीस की जानकारी, फिर यहाँ पर आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन ये सब दी गई है। तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक है टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर आपकी कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे जो कि रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी आपका नाम है वो आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर डाल दीजिएगा। उसके बाद में आपको आपके पिता का नाम यहाँ पर देना है, फिर आपको आपकी माता का नाम देना है, फिर आएगी डेट ऑफ बर्थ। तो आप यहाँ पर पहले डे सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में मंथ, और जो भी आपका ईयर है वो ईयर भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आप आपके जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, और जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने यहाँ पर ये पर्सनल डिटेल में भरी है, सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर कंफर्म पर्सनल डिटेल के अंदर फिर से भरेंगे। ये आपसे डबल इसलिए ली जाती है ताकि कोई भी जानकारी आपसे गलत ना हो जाए। अगर आपने ऊपर की तरफ गलत कर दी तो जब आप उसको नीचे की तरफ भरेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ आपसे कोई गलती हुई है, इसलिए डबल इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पर ली जाती है। अब आप अगेन आपका जो फादर नेम है एंटर करेंगे, आपका मदर नेम एंटर करेंगे, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ अभी आपने ऊपर भरी वो डेट ऑफ बर्थ आपको अगेन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे आएगी कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ पर आप आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। तो जो भी आपका यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भर दीजिएगा, जैसे कि प्रीमिसेस नंबर या नेम, यानी कि घर का नंबर या नाम, सब लोकेलिटी और लोकेलिटी। अगर मैं आपको सिंपल शब्द में बताऊं तो आप इन 3 लाइन के अंदर प्रीमिसेस नंबर, नेम, सब लोकेलिटी और लोकेलिटी, इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है, सिटी, स्टेट और कंट्री को छोड़ करके वो आप यहाँ पर इन 3 लाइन के अंदर एडजस्ट कर देना। उसके बाद में आप कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, और जो आपकी स्टेट है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेनी है, और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आएगी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिटेल, जहाँ पर आपको आपकी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देना है, जो कि OTP वेरिफिकेशन भी होगा, इसलिए सही ईमेल ID और सही नंबर यूज करना है। तो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, कन्फर्म ईमेल एड्रेस के अंदर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का, और फिर उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं तो आप दे देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आएगा आपका परमानेंट एड्रेस, और नीचे एक लाइन है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो आपने यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल में भरा था ये, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो एक ही है। अगर एक ही है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आएगा पासवर्ड, तो आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे अपनी चॉइस से। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है, यानी कि नंबर्स का। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है अपनी मर्जी से, और जो पासवर्ड की लेंथ है वो 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, और इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर एक कोई इनमें से सिलेक्ट कर लेना अपनी मर्जी से, और फिर उसका आंसर आपको अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ देना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन और इसका आंसर आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, तो उस टाइम पर आपसे यही सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछाएगा, और फिर आपको उसका यही वाला आंसर देना होगा जो भी आप यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे।
अब आपके सामने यहाँ पर रिव्यू पेज आएगा, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वो सभी आपके सामने है। तो आप यहाँ पर एक एक करके सभी इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से चेक करना, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप आगे बढ़ना, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा। नहीं तो आप यहाँ पर अभी एडिट रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि गलत हो गई है वो आप सही कर लेना। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर गार्जियन नेम, मदर गार्जियन नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनके ऊपर टिक कर देंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि यहाँ आपने इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लिया है और सभी इन्फॉर्मेशन सही है। फिर आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। अब आपको आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। गाइज अभी आप यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट करने से पहले आपको आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेनी है, क्योंकि जब तक आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं होगी तब तक आप आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं कर सकते। इसलिए आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में मोबाइल नंबर के नीचे वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आएगा ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे सबमिट एंड गेट ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर जो आपकी ईमेल आपने यहाँ पर रजिस्टर की हुई है इसके ऊपर एक ओटीपी ऐसे ही सेंड किया जाएगा जैसे कि अभी आपको नंबर पर किया गया था। तो आप यहाँ पर आपकी ईमेल के ऊपर जाइए और ईमेल में आपको ईमेल मिल गई होगी, उसमें आपको एक ओटीपी देखने को मिल जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपकी जो कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल या फिर ओबीसी, एनसीएल या फिर एसटी या फिर एससी या फिर जनरल, आपको यहाँ पर बर्थ कैटेगरी में बोला कि फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस एज पर दी ओएम नंबर, ये डेटेड जनवरी, यानी कि आपको ये चीज़ें दी गई है। अभी आपको ध्यान में रखनी है कि किस तरह का जो आपका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। तो अब आप यहाँ से जो आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना। इसको सिलेक्ट करने के बाद में अगेन आप सिलेक्ट करके वेरीफाई कर देंगे और यहाँ पर एक बार जो डिस्क्लेमर दिया गया ये भी आपको रीड कर लेना है। फिर एक सवाल है कि क्या आप पीडब्ल्यूडी या फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है। अगर है तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा या फिर उससे कम। अगर नहीं है तो नो कर देना। फिर क्या आप डायबिटिक है, आपको मधुमेह रोग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में आपकी गार्जियन की या फिर आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है, कितनी रेंज है, वो रेंज आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर अगर जैसे कि मैंने बताया कि माइनॉरिटी से है तो बताना है कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय आपका कौन सा है। उसके बाद में सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम आपका जो सब्जेक्ट है वो आप क्या रखना चाहते हैं या फिर क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ये आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट नेम है इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कैप्चा कोड, तो जो ये कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के सामने आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पहचान का विवरण, तो आपको यहाँ पर इसमें कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि आधार, डिजिलॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, तो इनमें से कोई भी आईडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आधार सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर टिक करना है और ये इसके ऊपर टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और उसके बाद एक कैप्चा कोड डाल करके सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप डिजिलॉकर सेलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ पर टिक करते हैं तो आपको गाइज यहाँ पर बोला है कि सिस्टम बेसिकली आप यहाँ पर जैसे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो डिजिलॉकर की वेबसाइट है वहाँ पर रिडायरेक्ट किया जाएगा और वहाँ पर आपको लॉगिन होकर के कुछ चीज़ें कुछ डिटेल को अलाउ करना होगा। और अगर आप यहाँ पर इनमें कोई अन्य माध्यम सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर उसका नंबर देना होगा और उसके बाद में सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपकी चॉइस है, आप किस माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, आधार, डिजिलॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड, तो जिसके माध्यम से भी बढ़ना है वो आप बढ़िए। और उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एग्जाम एंड सेंटर डिटेल आ चुकी है। तो पहले तो आपको यहाँ पर एक सवाल देखने को मिलेगा कि आई वांट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या
या फिर मास्टर डिग्री, तो जिसके माध्यम से भी अप्लाई कर रहे हैं आप, वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर एनईटी, तो आप यहाँ पर एनईटी के लिए क्या सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का मीडियम, तो जो भी मीडियम आप सेलेक्ट कर लेंगे उसी मीडियम में फिर आपको एग्जाम देना होगा। इसके बाद आप देखेंगे एग्जाम सेंटर की चॉइस, तो पहले तो आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करनी है और फिर आप उसकी सिटी को सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि चाहे तो आप स्टेट में सभी में एक ही सेलेक्ट कर लेना या फिर कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर अगेन सेलेक्ट करेंगे तीसरे नंबर वाली, उसकी जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप फोर्थ चॉइस देंगे और जो उसकी सिटी है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ है फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, तो आपके पिता का जो ऑक्यूपेशन है वो यानी कि वो क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है उनका, वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर अदर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो फादर या फिर गार्जियन है उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर मदर का जो ऑक्यूपेशन है वो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है कि वो क्या करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर एंटर करेंगे और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। फिर गाइज आपको क्वालिफिकेशन डिटेल के सेक्शन पर सेंड किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर एमए के माध्यम से यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट के माध्यम से कर रहे हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो पहले तो आप बताएंगे कि आपने पास कर ली है, अभी आप कर रहे हैं, अगर पास तो पास सेलेक्ट कर लेना। फिर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास की है। उसके बाद में कोर्स स्ट्रीम नेम, तो आप यहाँ पर एनी अदर 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स स्ट्रीम नेम इन केस अदर, अगर आपने यहाँ पर ये अदर सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर जो आपका कोर्स स्ट्रीम नेम है वो सेलेक्ट कर लेना है। ये आप इस तरह से एंटर करेंगे और आप यहाँ पर जो भी आपका बेसिकली कोर्स है वो एंटर कर दीजिएगा। इसको एंटर करने के बाद में आप देखेंगे कि क्या आप फाइनल ईयर के अंदर है तो आप यहाँ पर इसमें नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम इंडिया या फिर इंडिया के बाहर से, कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है या आप कर रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कौन सी स्टेट, तो आपको यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा की, अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है तो अच्छी बात है लिस्ट में, नहीं तो आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अगर यहीं पर है तो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या CGPA, जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर परसेंटेज तो आपको यहाँ पर टोटल नंबर एंटर करने हैं। मैं आपको ये नंबर डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल दोनों सभी ईयर के नंबर डाल देना और जितने नंबर आपको फिर उसमें से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देना और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आएगा, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे, इन सभी जानकारी को डबल चेक करेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। फिर यहाँ पर एडिशनल डिटेल में कुछ सवाल पूछे, जैसे कि आर यू ए ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर UGC नेट दिसंबर 2025, यानी कि क्या आप जुड़वाया है और दोनों आप UGC नेट दिसंबर 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यस, नहीं तो आप नो कर देना। फिर PhD डिटेल में पूछे कि क्या आप PhD में एडमिटेड है, अगर हाँ तो आपको बताना कि यस परसुइंग या फिर यस अवार्डेड या फिर नो। उसके बाद में रिसर्च एक्सर्विसमेंट डिटेल में स्पेशलाइजेशन पूछा अगर कोई है। उसके बाद वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ PG डिग्री, क्या आपने PG डिग्री प्राप्त करने के बाद में आपके सब्जेक्ट में कोई रिसर्च एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो आप यहाँ पर ये बताएंगे कि कितने ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है, बट नहीं किया तो नो कर देना। फिर क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। और उसके बाद में आप देखेंगे कैप्चा कोड, तो कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कर देना और उसके बाद में आप यहाँ पर सेम वे में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देना। फिर यहाँ पर आएगा आपके सामने अप्लाई फॉर, तो आपको बताना है JRF या फिर PhD ओनली, तो जिसके लिए भी करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ये आपकी चॉइस है। आप दोनों पर अप्लाई करना चाहे दोनों पर कर सकते हैं और एक पर अप्लाई करना चाहे तो एक पर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला है कि बेस्ड ऑन द सबमिटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म यू आर एलिजिबल फॉर फॉलोइंग कोर्स, यानी कि मैं इन दोनों के लिए एलिजिबल हूँ। अब आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है आपके सामने, वो कैप्चा कोड एंटर करेंगे और इसको एंटर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड में फोटो एंड सिग्नेचर, आपको इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, ना कास्ट सर्टिफिकेट ना फिर ना कोई अन्य डॉक्यूमेंट। तो जो फोटो है इसका साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए और फोटोग्राफ में आपका 80% फेस विदाउट मास्क दिखना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर
आपकी फाइल है सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, इस तरह से फ़ोटो आएगा। आप इसको अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करना, आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इस तरह से आप यहाँ पर इसको क्लिक है टू व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद आप सेम वे में सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज़ 10 से 50 KB के बीच में रखा है। तो फाइल सेलेक्ट करना, ओपन करना, अपलोड ओरिजिनल, अपलोड, इसके बाद आपका ये फाइल भी अपलोड हो जाएगा। दोनों यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो चुकी है। फिर आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो एंटर करेंगे और इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो एक बार फिर से चेक कर लेना। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ओके कीजिए और ओके करने के बाद में नीचे की तरफ आइए और फिर आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ, आपने एक बार फिर से इन सभी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे सामने अगेन मैसेज आ रहा है कि मैं 2 पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ, बट मैंने यहाँ पर एक ही सेलेक्ट किया है। तो आप यहाँ पर क्या श्योर है इसी पर अप्लाई करने के लिए? तो मैं श्योर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अगेन सबमिट कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी आप डिटेल्स को चाहे तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप पे एग्जामिनेशन फ़ी इसके ऊपर क्लिक करना, ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट और यहाँ से ओके कर देना। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप इनमें से कोई भी बिल डेस्क सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप आपकी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, अदर बैंक, डेबिट कार्ड, UPI यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे और आपकी वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग NTA UGC नेट दिसंबर 2025 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।